तो जी आखिरकार अंशु ने भी वही किया जो सभी ब्लॉगर करते आ रहे हैं। अंशु ने भी क्या पब्लिक को बेवकूफ बनाई अपनी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अंशु का पिछला वीडियो जब आया था तो अंशु उसमें बताई थी कि हम लोग इस घर को छोड़ रहे हैं, ये घर गांव में है और प्रायः गांव में ऐसा होता है, और बिहार में जो गांव है वहां पे आपको गांव में जब रहिएगा गांव के माहौल में, तो जैसे किसी के घर में सब्जी हो जाता है तो वो भी आप बेच नहीं सकते हैं, बस बांट चीट के खा के ही खत्म कर सकते हैं। या काम करने को मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सबको काम खुद से ही करना पड़ता है। काम वाली बाई मिलती नहीं थी, इसलिए अंशु को बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि सासू माँ है, सासू माँ सब सारा काम तो कर लेती थी, लेकिन अंशु एक ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग करती है, कहीं ना कहीं अंशु को निगेटिविटी फेस करना पड़ता था और गांव घर में भी ताना सुनना पड़ जाता है कि भाई ऐसी बहुड़िया आने का मतलब क्या हो जाता है। तो अंशु ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक घर, एक रूम नहीं मतलब कि किराए पे मकान ले लें सिटी में, और वहां पे हमें सब चीज का सुविधा होगा, डॉक्टर का भी सुविधा होगा। अंशु वहां पे कमरा लेती हैं, अपना शिफ्ट होती हैं। उसके बाद अचानक से क्या हो जाता है, क्या सास बहू में लड़ाई हो जाता है। अंशु इरादा बदल लेती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अंशु जब रेडी कर ली थी, उनकी सासू माँ भी सब चीज तैयार ही कर चुकी थी जाने के लिए। अचानक से क्या दोनों सास बहू में लड़ाई हो गया, क्योंकि अंशु को हमने देखा है बात करने का तौर तरीका मालूम नहीं। हालांकि जब से ये इस बार लास्ट टाइम जब विवादों में ये घिरी, हालांकि घिरी तो बहुत बार विवादों में, लेकिन इस बार जो विवादों में ये बुरी तरीके से घिरी थी, कहीं ना कहीं पब्लिक का देन है कि इस विवादों से इसको बचा के निकाला गया। कुछ भी करके जी जान लगा के डांट के समझा के धोप के, उसके बाद ये अंशु अपने वीडियो अपने भाषा पे भी बहुत कंट्रोल करके ही वीडियो बनाती है और अपना तौर तरीका ये साफ साफ बदल ली है। जो पब्लिक इससे उम्मीद की थी वही ये अपना पैंतरा अपना ली है। अपना आराम से एक पॉजिटिव वीडियो डालती है और एक दिन सो जाती है, दूसरे दिन वीडियो लाती है। तो जब ये बोली थी कि हमारी सासू माँ भी चली जाएगी और सब आदमी वहीं पे रहेंगे, लेकिन अचानक से क्या दोनों लड़ाई करनी, क्या उनका नेचर अंशु का नहीं बदला? सासू माँ से लड़ लेती हैं और चली सासू माँ को छोड़ के और अपना खुद निकल जाती हैं। सारा सामान सासू माँ का शिफ्ट हो चुका था, फिर से सारा सामान सासू माँ अपने घर में रख लेती हैं और अंशु अपने नए मकान के लिए निकल जाती हैं सारा सामान के साथ। ब्लॉगिंग करते हुए अंशु निकलती है और साफ साफ कहती है कि हमारी सासू माँ नहीं जाएगी। हालांकि निकलते समय अंशु भी दुखी होती है, क्योंकि जिस घर पे हम रह जाते हैं शुरू से लेकर के ना, उस घर से मोह माया समटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहां जाने के बाद आज पूजा भी था, लेकिन नहीं जाने का रीजन तो कुछ रहा होगा ना। चलिए उसी पे हम बात कर लेते हैं। हालांकि अंशु क्लियर नहीं कर पाई, और वो बच्ची है, सबसे बड़ी बात तो वो बच्ची है, अभी उनका कोई उम्र नहीं हुआ है कि उतना चीज वो क्लियर कर पाएगी। हालांकि वो अपने वीडियो में अपने माध्यम से क्लियर की है, लेकिन खुलासा नहीं हो पाया है। वो क्लियर की है कि ये घर छोड़ने में ममता लगता है, तो लोग हम जो समझे हम अपनी बात रखते हैं। उनकी सासू माँ का कितने दिन से डोली पर चढ़ के आई होगी, और पुराने जमाने के लोग या नए जमाने के लोग कोई भी होते हैं ना, अपना घर होता है। वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी, लेकिन अचानक से उनके दिमाग में झटका लगा होगा कि ऐसे घर को अगर हम अचानक से बंद कर देते हैं ना, तो वो घर घर नहीं रह जाता है और उनका दिल लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि ये गांव के माहौल में ये रहती आई हैं शुरू से लेके लास्ट तक। खाना खाना और दो चार महिला के पास बैठना, ये आजादी हुई उनकी, और सिटी में जाकर के वो बंधन में बंध नहीं सकती हैं। रहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है, देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, हो सकता है उनकी सासू माँ ये बात सोची होंगी कि अचानक से हम जाकर के अभी बंद नहीं होंगे। भाई दो आदमी का खाना अपना अंशु आराम से कर सकती है, खाना का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आदमी बाई के वजह से ही अंशु वहां से निकली है। बाई रहेगी, खाना बना के देगी, वहां पे काम ही क्या होगा, तुम अपना वहां देख लेना। और हम इस घर में रह जाते हैं, क्योंकि इस तरह से इस घर को हम छोड़ नहीं सकते, कोई भी इंसान नहीं छोड़ सकेगा। और जब 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 जिस चीज की जरूरत होगी तो वो सासू माँ अपना चली जाया करेगी, और पास में ही है तो इसमें सोचने की क्या बात है। वहीं पे आज पूजा हो रहा था। घर एक तरह से बोल दीजिए कि नए मकान में जब हम एंट्री करते हैं तो पूजा पाठ करवाना पड़ता है घर शुद्धि के लिए। तो वहां पे सासू माँ पहुंची हुई हैं, और अंशु को जब रेडी होने का बात आया तो यहाँ पे फिर से ये क्लियर हो जाता है कि उनकी प्रेगनेंसी है। इस चीज को लेकर के
आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो अंशु बगल में अपना सूट में ही नॉर्मली बैठी रहती है और सासू माँ इनकी हवन वन सब करती है और इनके देवर भी जाते हैं, वो भी हवन करते हैं, पूजा संपन्न होता है। और हमें नहीं लगता है कि सासू माँ अभी वहां पे रहे, या जब जैसे जरूरत होगा वैसे वो करेंगी, लेकिन सासू माँ घर अभी नहीं छोड़ेंगी। पब्लिक किस नजरिया से देखती है वो पब्लिक की मर्जी है। कोई बोल रहा है कि अंशु ने पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की है, ऐसा बोल करके कोई बोल रहा है अंशु ने लड़ाई कर ली होगी सासू माँ से, जिस चीज का मनमुटाव हो जाने के बाद वो अपने घर में रह गई और अंशु को वहां से चला दी। तो बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लगता है कहीं से भी, क्योंकि बड़ी बहुरिया है और हमने देखा है उनके ससुराल वाले वीडियो, भले वीडियो के माध्यम से ही देखा है, घर जाके हमने नहीं देखा है। अब तक जो हमने देखा है बहुत अच्छा ही देखा, और भगवान से माता रानी से प्रे करेंगे, जिसकी अपनी फैमिली नहीं है, अंशु की अपनी फैमिली ने, माता रानी उस फैमिली में बना के रखना विश्वास अंशु के प्रति, सबको बना के रखना, ताकि अंशु को दोबारा कष्ट ना आवे, जिंदगी में ना आवे, जीवन में। इसी फैमिली के वजह से इतना स्ट्रगल अंशु को करना पड़ा। अभी फिलहाल जो कंट्रोवर्सी चली थी, जिसमें कि हमने हिस्सा लिया आंख बंद करके, हम ये जानबूझ करके, अगर आप लोग हमारी ऑडियंस समझ रही है कि हमने ये पाप किया है, तो आपके नजर में भले ही वो पाप हो सकता है, लेकिन हम अपने नजर में एक कर्म का काम किए हैं, कर्मा किए हैं, कि वो बच्ची का कोई नहीं था। और जिस जिस चीज के लिए एलिगेशन लगाया जा रहा था अंशु के ऊपर, वो चीज में कोई दम नहीं था। कि आपका दुश्मन अगर हमारे अंशु के घर पे जाता है तो उससे वहां जाने से कोई वास्ता नहीं रहता है। जब तक कि आपका दुश्मन न चाहे कि आपके ऊपर हम निशाना साधेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपके दुश्मन पे ही डिपेंड करता है कि वो किस हद तक आपके साथ जा सकता है। तो जी हमारा वीडियो बना, रुक जाइए, कमेंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अंशु ने आज कमेंट बॉक्स खोल के रखे हुए हैं। पहला कमेंट आता है, अंशु डेली पूजा करना, माँ के साथ कुछ काम कर लेना, अच्छा रील डालना, ब्लॉग बनाना, सिर्फ तुम खुश रहना, निगेटिव कुछ भी रीड मत करना। बोलो भगवान सत्यनारायण की जय, सबको सद्बुद्धि दो दे, संपत्ति सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिला। फिर कमेंट आता है, यस नए घर में पूजा कराई, बहुत अच्छा की, नए घर में नई खुशियां मिले तुम्हें, हर टेंशन से दूर रहो, खुश रहो। कमेंट धीरे धीरे इनकी पॉजिटिव आ रही है, और अगर निगेटिविटी आती है तो निगेटिव कमेंट को आप पढ़ने का प्रयास मत कीजिए, और निगेटिविटी से अभी बचने का ही कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी अभी नई लाइफ और नया जर्नी में आप चल रहे हैं, तो इसलिए निगेटिविटी से बिल्कुल ही बच के आपको चलना है। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।